रेडियो मोती के सभी श्रोताओं को राम राम नमस्कार। मासिक काव्य संगोष्ठी की इस विलंबित कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 अगस्त 2024 को संपदा न्यूज के संस्थापक और भोजपुरी हिंदी के महान साहित्यकार श्री मोती बीए जी का 105वां जन्म दिवस था। यह कार्यक्रम 1 अगस्त को प्रसारित होना था, जो कि श्री मोती बीए जी के बड़े सुपुत्र के देहावसान के कारण स्थगित कर दिया गया था। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा भृकोदरः। मासिक काव्य संगोष्ठी की इस कड़ी को हम श्री मोती बीए जी को समर्पित करते हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए प्रण करते हैं कि संपदा की स्थापना के उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आज की हमारी यह संगोष्ठी श्री मोती बीए जी पर केंद्रित है। आज के कार्यक्रम में हम श्री मोती बीए जी के साहित्य और हिंदी सिनेमा के लिए लिखे उनके गीतों, सामाजिक सरोकार और व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातों पर चर्चा करते हुए श्री मोती बीए जी के गीतों और कविताओं को सुनेंगे। साथ ही उनके समय के महान साहित्यकारों के उनके विषय में लिखे उद्गार और पत्रों के विशेष अंश आपको सुनवाएंगे। पत्र पत्रिकाओं द्वारा श्री मोती बीए जी पर लिखे आलेखों, रिपोर्ट्स और साक्षात्कार पर चर्चा करते हुए इस विशेष कार्यक्रम को हम 3 भागों में प्रसारित करेंगे। श्रोताओं से अनुरोध है कि तीनों भाग सुनने के पश्चात अपनी राय अवश्य दें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार और नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े हुए श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी हैं। आप श्री मोती बीए जी के निकटतम मित्रों में से हैं। मैं संपदा न्यूज के मंच से अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए विशेष रूप से संपदा के संपादक और श्री मोती बीए जी के सुपुत्र श्री अंजनी उपाध्याय जी हमारे बीच हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। और कार्यक्रम संचालन के लिए मैं आपकी अपनी साधना मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। श्री मोती बीए जी को कोटि कोटि नमन करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं श्री मोती बीए जी द्वारा रचित कला की वंदना से। इसे श्री मोती बीए जी की आवाज़ में ही सुनिए। आज कला की उतारे आरती, आओ चले आज कला की उतारे आरती, चमक उठे दिशा दिशा, गूंज उठे भारती, आओ चले आज कविता के छंद छंद, सप्तक स्वर मंद्र मंद्र, बंसी के रंग रंग, कविता के छंद छंद, सप्तक स्वर मंद्र मंद्र, बंसी के रंग रंग, पायल की झूम छनन, विश्व को पुकारती, आओ चले आज कला की उतारे आरती, चमक उठे दिशा दिशा, गूंज उठे भारती, आओ चले आज रत्न जटित नील गगन, क्रीट मुकुट धवल बसन, शोभित नगराज बदन, सागर की लहर लहर, चरण पखारती, आओ चले आज कला की उतारे आरती, आओ चले आज जगत पिता जग जननी,
जिनसे यह सृष्टि बनी, फिर है यंबर यवनी। कोटि कोटि सुत के मुख, मातु है निहारती। आओ चले आज कला की उतार आरती। आओ चले आज धूप जले दीप जले, ताप मिटे पाप गले। तिमिर में प्रकाश चले, कला मातृ मंदिर में, कला मातृ मंदिर में। रूप को संवारती। आओ चले आज कला की उतार आरती। आओ चले आज चमक उठे दिशा दिशा, गूंज उठे भारती। आओ चले, आओ चले आज, आओ चले आज कला की उतार आरती। आओ चले आज कला की उतार आरती। चमक उठे दिशा दिशा, गूंज उठे भारती। गूंज उठे भारती, गूंज उठे भारती। आओ चले आज। तुम न अगर होती तो क्या था, तुम न अगर होती तो क्या था। पात्र हाथ से गिर जाना था। एक दिन मधुकर पीते पीते मुझे एक दिन मर जाना था। आखिर कुछ दिन जीते जीते। श्री मोती बीए जी का जन्म 1 अगस्त 1919 में ग्राम बरेजी बरहज देवरिया में हुआ और इनका निवास लक्ष्मी निवास नंदना पश्चिमी बरहज देवरिया में था, जो आज भी है और जहां पर श्री मोती बीए जी की स्मृति में एक बृहद पुस्तकालय निर्माणाधीन है। इनके पिता श्री राधा कृष्ण उपाध्याय और माता श्रीमती कौशल्या देवी थी। आपने प्राइमरी शिक्षा किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज बरहज में, इंटर की शिक्षा महादेवी वर्मा के बड़े भाई डॉक्टर मनमोहन वर्मा के विद्यालय नाथ चंद्रावत इंटर कॉलेज गोरखपुर से प्राप्त की थी। स्नातक और मास्टर की डिग्री श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी के हाथों काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लिया और वहीं काशी से ही बीटी और साहित्य की भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की। श्री मोती बीए जी ने 1939 से लेकर 1943 तक अग्रगामी, आज, संसार, आर्यावर्त समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग में मूर्धन्य पत्रकार बाबूराव विश्व पराड़कर जी तथा सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल के हाथों संपादकीय विभाग में सहायक रूप में भी कार्य किया। आप स्वतंत्रता संग्राम में 1943 में वाराणसी में चेतगंज थाना तथा सेंट्रल जेल में भारत रक्षा कानून के अंतर्गत नजरबंद रहे। 1951 से 1952 तक 1 वर्ष आप गाजीपुर बासुपुर में इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे और 1952 से लेकर 1980 तक श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया में इतिहास, तर्कशास्त्र और अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे। आकाशवाणी के सभी केंद्रों से आपके काव्य पाठ निरंतर प्रसारित होते रहते थे। कुछ काव्य पाठ संपदा न्यूज के पास संरक्षित है, जिनमें से कुछ रचनाओं को हम आपको चर्चा के दौरान सुनवाते रहेंगे। अभी हम जो रचना सुनवा रहे हैं उनकी पंक्तियां हैं। कहल जाला उहे जौना के धरान बाबूजी, पहिले गनल गूथल जाला ओकरी बादे कहल जाला, नाही तो हो जाला सगरे बेबेमान बाबूजी। Oh
परान बाबूजी कौन जाना है जमुना के परान बाबूजी पढ़ने गोलन दूसल जाला ओकरी बातें कहल जाला पढ़ने गोलन दूसल जाला ओकरी बातें कहल जाला नहीं तो हो जाला सजरे बेपरमान बाबूजी कहल जाला है जमुना के दरान बाबूजी संपत्ति के बेर बचा ले कन्याए के बेर दिया ले मेरे से बोले दानी से फरमान बाबूजी कहल जाला है जमुना के दरान कहल जाला है जमुना के दरान बाबूजी चाहे होके उवल पायु चाहे होके उवल पायु चाहे होके उवल पायु चाहे होके उदिल गायु हमरी जन्म मरण के साथी हमरी जन्म मरण के साथी सतवान बाबूजी कहल जाला कहल जाला है जमुना के दरान बाबूजी अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उनके साहित्यिक कृतियों की तरफ। आपने हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अंग्रेजी में अनेकों कविताएं लिखी। अंग्रेजी कविताओं का हिंदी पद्यानुवाद किया, 3 नाटक और 50 से अधिक निबंध भी लिखे। श्री मोती बीए जी की प्रकाशित कृतियां लगभग 45 हैं और अनेकों अप्रकाशित कृतियों की पांडुलिपियों पर कार्य हो रहा है। श्री मोती बीए जी की प्रमुख हिंदी कृतियां हैं प्रतिबिंबिनी, युवा विद्रोह, लतिका, झांसी की रानी, समिधा, कवि भावना मानव, मोती के मुक्तक, लाहौर की नहर, गति के चरण, रावी से राजघाट, यौम आज़ादी, मधु तृष्णा, बादलिका, अश्वमेध यज्ञ, हरसिंगार के फूल, पायल छमछम बाजे, आंसू डूबे गीत, तिनका तिनका शबनम शबनम, इतिहास का दर्द, तुलसी रसायन, राशन की दुकान, कुछ गीत कुछ कविता, त्रिपाठी स्मृति छंद, कवि और कविता, प्यार और सौंदर्य, मोती के गीत, मोती की हास्य कविताएं, गीत जो फिल्मों से कट गए, भूली बिसरी यादें, नाटक प्रेम की बांसुरिया, मातृ मंदिर, प्रेम प्रेम है। हिंदी की अन्य रचनाएं हैं छवि की छाया, अथेती। भोजपुरी रचनाएं बन बन बोले ले कोयलिया, सेमर के फूल, भोजपुरी सोनेट, कालिदास कृत मेघदूत का भोजपुरी पद्यानुवाद,
जॉन रिक वाटर के नाटक अब्राहम लिंकन का भोजपुरी पद्यानुवाद, भोजपुरी फिल्मी गीत, श्री मोती बीए की उर्दू रचनाएं, रस के गुहर, दर्दे गुहर, एक शायर, मोती बीए जी की अंग्रेजी रचनाएं हैं, लव एंड ब्यूटी, ब्यूटी इन वेल, जूनियर हाई स्कूल पोएट्री का हिंदी पद्यानुवाद, ब्लेस्ड डोमेजल की कविता, माझी की पुकार का पद्यानुवाद, रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता, रवि वेन एजरा का पद्यानुवाद, शेक्सपियर के सोनेट का पद्यानुवाद, हाई स्कूल पोएट्री का पद्यानुवाद। इसके अतिरिक्त उन्होंने 50 से अधिक निबंध लिखे, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक निबंध उन्होंने श्री रामचरितमानस पर लिखे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तिनका तिनका सबनम सबनम के रूप में। इसके अतिरिक्त ऐसी कई कृतियां हैं जो अब तक अप्रकाशित हैं और जिन पर कार्य हो रहा है। श्री मोती बीए जी पर अब तक 8 पीएचडी हो चुकी है। अब हम उनका एक प्रसिद्ध गीत सुनते हैं। सुनो अहमद तुम्हारा हो चलते जमाना सहर जाऊंगा। सुनो अहमद तुम्हारा हो चलते चलते जमाना सहर जाऊंगा। जो सबब का लगेगा सारा से हो और बहारों का पानी उतर जाऊंगा। और बहारों का पानी उतर जाऊंगा। श्री मोती बीए जी ने 1932 में ग्राम बरेजी में एक पुस्तकालय खोला था, श्री कृष्ण पुस्तकालय। उस पुस्तकालय में सामूहिक अध्ययन और प्रार्थना होती थी। पुस्तकालय का उद्घाटन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तब देश गुलाम था और इस पुस्तकालय में जुटने वाले लोग साहित्य अध्ययन और साहित्य चर्चा के साथ क्रांति साहित्य का अग्रसारण भी करते थे। अभी जो पुस्तकालय निर्माणाधीन है वो इसी पुस्तकालय का बृहद और नवीन स्वरूप होगा। श्री मोती बीए जी ने अनेक महान विभूतियों पर रचनाएं लिखी हैं। संत बाबा राघव दास, सत्यव्रत जी महाराज, उग्रसेन सिंह, रुद्र प्रताप सिंह अटल, सिंहासन तिवारी कांत, हर्षधर द्विवेदी, मुक्तेश्वर तिवारी चतुरी चाचा, झांसी की रानी, भगत सिंह, कमला रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद और जिन्होंने मोती बीए पर अपने विचार प्रस्तुत किए वे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अमृत राय 1944, आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामबली पांडे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, डॉक्टर रामदरस मिश्र, श्याम नारायण पांडे, डॉक्टर अरुणेश नीरन, बेकल उत्साही, प्रमोद कात्यायन पारिजात, डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री, डॉक्टर विवेकी राय, गणेश चौबे, भोलानाथ गहमरी, धरीक्षण मिश्र, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर अजय मिश्र। श्री मोती बीए जी की एक और रचना सुनिए। अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं। नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम
करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं। छलना में चाहे चलना हो, ज्वाला में चाहे जलना हो, अपने ही पाषाण सदृश मन में चाहे जितना गलना हो, अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं। जग के महाकाव्य के विस्तृत किसी पृष्ठ से शब्द रूप अस्तित्व मिटा दूं, इसीलिए इस लघु पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं, अंकित नाम करूं मैं अपना, अंकित नाम करूं। अपने समय के प्रख्यात कवियों साहित्यकारों ने श्री मोती बीएजी पर कविताएं लिखी, गीत लिखे और गाए। अनेकों आलेख लिखे गए उन पर। जिन कवियों ने उन पर कविताएं लिखी और पाठ भी किया, मैं उनके नाम आपको सुनाती हूँ। रामेश्वर प्रसाद यादव जी, रमेश तिवारी अनजान जी, सौदागर सिंह जी, कुबेर नाथ मिश्र विचित्र जी। मैं श्री अंजनी उपाध्याय जी से अनुरोध करती हूँ, हमारे श्रोताओं को यह काव्य पाठ सुनवाएं। हार्दिक आभार साधना जी। ये लोग श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी, रमेश तिवारी अनजान जी, सौदागर सिंह जी, कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी, ये लोग ऐसे थे जो श्री मोती बीएजी के साथ हमेशा जुड़े रहते थे। और जब वो नहीं रहे तो इन लोगों ने बहुत ही मार्मिक कविताएं उनके पर लिख करके सुनाई। इनकी आवाज़ में वो कविताएं मेरे पास उपलब्ध हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं कवि एवं प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी की कविता, जो उन्होंने श्री मोती जी पर लिखी है।
कवि रमेश तिवारी अंजान जी की पंक्ति है, गीत गजल कविता अनुवादन के खातिर बदनाम उनकर मोती भी ये नाम। लीजिए ये कविता अंजान जी की ही आवाज में सुनिए। गजल खातिर जे, कविता गीत गजल खातिर जे, दुनिया में बदनाम उनकर मोती भी ये नाम। कविता गीत कविता गीत गजल खातिर जे, दुनिया में बदनाम उनकर मोती भी ये नाम, उनकर मोती भी ये नाम। छोड़ बरेजी बरहजवा के, छोड़ बरेजी बरहजवा के, अरे कैलन चारों धाम उनकर मोती भी ये नाम, उनकर मोती भी ये नाम। महुआ बारी महुआ महुआ बारी महुआ टपकल, अरे निजरल पाकल आम कर मोती भी ये नाम, उनकर मोती भी ये नाम। मोती भी की बात जहाँ तक आती है, दो पंक्तियां और उनके नाम। ऐसे मोती के नाम से तमाम जो है एक सीरियल है, लेकिन हमारे मोती और मोती का अंतर है। हम किसके लिए आज इकट्ठे हैं, मैं उसकी दो पंक्तियां दे रहा हूं आपको। वैसे है मोती बहुत, कहने को मोती बहुत, अरे इस मोती को छोड़, कहने को मोती बहुत, इस मोती को छोड़, अपने मोती लाल का कहीं राह नहीं जोड़, अरे कभी राह नहीं जोड़। वैसे है मोती बहुत, इस मोती को छोड़, अरे अपने मोती लाल का कभी राह नहीं जोड़, कभी राह नहीं जोड़। रहाओ बड़ा निकाला, कभी राह नहीं जोड़, रहाओ बड़ा निराला। अधरों से मधुर टपकाता, अधरों से गीतों में मधुर टपकाता, था प्याला का प्याला। अधरों से मधुर टपकाता, था प्याला का प्याला। वैसे है मोती, इस मोती को छोड़, अरे अपने मोती लाल का कहीं मिला नहीं जोड़, कभी मिला नहीं जोड़। और कुछ और भी हमारी भोजपुरी के रचनाकार है, दो पंक्तियों में मैं उन्हें भी जो है चाहे नहीं है श्रद्धा सुमन देता हूँ। भोजपुरी जहान मिले, भोजपुरी जहान मिले, समझी की उंगाले हवे भोजपुरी। अब भोजपुरी नैया के पार, नदिया के पार चंपा चमेली गजब पहले राना, तुलसी लगे हुए हरी। भोजपुरी जहाल मिले, समझी की उंगाले हवे भोजपुरी। मोती धरी क्षण श्याम विचित्र के, गावक बाटे उन्हा से न दूरी। इतनी सारी थोड़ी पंक्तियां मैं अनजान क्या व्यक्त कर सकता हूं। हास्य के महान कवि श्री कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी की रचनाएं अद्वितीय होती हैं। उन्होंने श्रीमती बीए पर एक रचना प्रस्तुत की थी। आज हम आपको रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी ये रचना हमेशा याद की जाएगी। उन्हीं की आवाज में ये रचना आपके सामने प्रस्तुत है। जना टूटा बछरुआ बढ़ाए गइल बा, चावला से खाप पड़ जाए, उसके तुम्हें गलत से खाप हो गए, फिर वही नौकरा बढ़ाए के बाद नहीं हुई। बढ़ई में बस दो हुए, बढ़ई में बस दो हुए, मोती याद होता। बढ़ई में बस दो हुए, मोती याद होता। एक चावल दोनों रहे, बाकी सब उनका इतिहास रहा। गुरु जी के ना रहा पर हमने के टुकड़ों के मन ना करेला कुछ में लिया कहे से कि उपचर भाई वाला हमने के हटाई वाला आदमी है क्या का पहले बच्चों की कविता वहां पर होने वाला है तो सुना देता है कि ये जन्मल गाँव बरेली में उर्दू हिंदी अंग्रेजी में भोजपुरी रच के नामी भैले बॉम्बे दिल्ली पटनेजी में कितने ग्रंथन के रचवैया सूरज सुंदर जब गौरैया का कैसन सूरज यहाँ का पौधा रही है जहाँ खड़ा पत्ता लाखन में एक मोती। कितने ग्रंथन के रचवैया सूरज सुंदर जब गौरैया अभियान में नाम कमज नहीं बढ़त देवरिया रवैया। जब गुजर गीत सिनेमा में तब धन्य हो गई भोजपुरी। जब गुजर गीत सिनेमा में तब धन्य हो गई भोजपुरी। नदिया के पार भुलाई ना इस भर सिनेमा भोजपुरी। गदकार हैं, पदकार हैं, गजरो 40 सरदार हैं। गदकार हैं, पदकार हैं, गजरो 40 सरदार हैं। रेडियो चरण के चूमेला टीवी के संकार है। रेडियो चरण के चूमेला टीवी के संकार है। दुनिया मोती के मुड़ करी बाकी ना मोड़ लगा पाई। दुनिया मोती के मुड़ करी बाकी ना मोड़ लगा पाई। दूसरा मोती भले ही पाई आम के मोती ना पाई। दूसरा मोती भले ही पाई आम के मोती ना पाई। एगो बात भी कहे के बाद मनसा चिंतितम कार्यम बचता न प्रकाश है। मंत्र रक्षित गूढ़ कार्य चाप नियोजित। मन में गौर काम करे के सोचत बालो केहू से तू कबहू भुलाइयो नहीं कही जब ना काम के तमाम कर ली है पर मन के तरह भीतर जो बोले तू रही हो 3000 पृष्ठ के छप जाता पहले की बात शुरू भइल बा कि कविता आधारित कौन विज्ञापन के चीज ना ही पहले डाल लागू है कितना शुद्ध कितना अशुद्ध जिम्मेवारी बनी सुनता बड़ी खुशी होता है। ब्रह्मलीन हो गए कवीश्वर मूर्ति दिए बढ़ई बाजी। ब्रह्मलीन हो गए कवीश्वर मूर्ति दिए बढ़ई बाजी। बढ़ई में प्रारंभिक शिक्षा काफी शुरू शिक्षा दीक्षा 39 में 39 से 45 तक अखबारों में हुई परीक्षा। 45 से 45 तक अखबारों में हुई परीक्षा। 44 में फिल्म संवारा पंचोली लाहौर पधारा। फिर मुंबई में आकर के गीतों का कर दिया पधारा। शिक्षक बनकर बढ़े आए कई ग्रंथ रचे छपाए। पुरस्कार की घड़ी लग गई कौन गिनाए कितने पाए। पुरस्कार की घड़ी लग गई कौन गिनाए कितने पाए। तब सम्मेलन के मंचों पर चमके जैसे पूरन माटी। ब्रह्मलिंग हो गए कवीश्वर मूर्ति दिए बढ़ई माटी। जन्मग्राम का नाम बरेली भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी उर्दू की सेवा करते हुए गए कौन थी कहीं तेजी जाने की थी गई तेजी। सन 1919 आया। सन 1919 आया जिसने साई को जन्माया। 2009 सन आते ही स्वर्गलोक का मान बढ़ाया। नीली नीति लहू बारी दर्शन किए दूर के प्राणी। राजकुमार रहे गीतों के पूजित सरस्वती कल्याणी। वार्ड नंबर आकर करके सभी वंदना। ब्रह्म भोज में
भाग रही सब अशांत हेतु सबकी कंगना, जब तक सूरज चांद गगन में पूजित रचनाएं अविनाशी, ब्रह्मलीन हो गए कबीश्वर, मोती दिए बढ़त बाती। गीतकार, संगीतकार, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के संचालक कवि सौदागर सिंह जी की कविता श्री मोती बीए जी के संदर्भ में। साहित्य के पूर्वाभास में प्यार के हमें मोती, साहित्य के पूर्वाभास में छांदी रचना है। साहित्य के पूर्वाभास में प्यार के हमें मोती, और जगमग करें जैसे चंदा के ज्योति, जगमग करें जैसे चंदा के ज्योति। एकदम इसमें पेन पिक्चर है। मैं इस रचना को दिया था दिवाकर जी को कि आप उनके परिचय जहां हो वहां आप लिखेंगे, तो इस रचना को आप पढ़ेंगे तो मोती जी सामने दिखाई देने लगेंगे। आप एकदम आपको लगेगा नहीं कि कुछ और है, कि मोती जी ही कल तो होता है कि लग्न चित्र प्रस्तुत करें। साहित्य का मतलब ये। तो हमने लिखा कि देखत में बुढ़ाई बा मन से जवाने, साहित्यता देखत में बुढ़ाई बाने मन से जवाने, अरिटे पर लागे जैसे बाबा के खाने। ये मैं देखता था, यहीं बैठे रहते थे, आगे उद्देश्य था, नीचे बैठते थे और साथी लोग बैठते थे नीचे, जो आता था स्वागत सत्कार था। तो ये लगता था, मैं सटीक लिखा कि अरिटे पर लागे जैसे बाबा के खाने। किसी देवालय में आप जाते हो ऐसा, तो देखते हैं बुढ़ाई का मन से जवाने, अरिटे पर लागे जैसे बाबा के खाने। हसमुख सोच जब देखते मुस्काले, अब बतियोते में आके जब ये दबा ले। सही था, बिल्कुल सही बात। तो हसमुख सोच जब देखते मुस्काले, अब बतियोते में आके जब ये दबा ले। गला में अनोखा सोहे कुर्ता धोती, जगमग करे जैसे चंदा। तो ये रचना लंबी है। अब दूसरी रचना जो हमने लिखा रात के 12 बजे, हाँ रात के 12 बजे वाले, तो इस भोजपुरी की रचना हमने इसको, इसमें गीता इसमें भी है, ऊपर वाली रचना में भी, लेकिन इसकी गीता भोजपुरी की गीता है। आइए एक बंद इसमें भी मैं सुना देता हूँ। मोती बीए नमुआ, मोती बीए नमुआ राउर भारी, मोती बीए नमुआ राउर भारी, जाने दुनिया सारी, धन्य राउर बाप महतारी। मोती बीए नमुआ राउर भारी, जाने दुनिया सारी, धन्य राउर बाप महतारी। धन्य धन्य पोखी गैया लिहरी जन्म। महापुरुष शुरू से ही होता है, होनहार निर्माण के वो चिकने पाल। तो धन्य धन्य पोखी गैया लिहरी जन्म, खुश भइल धरती खुश भइल समानवा। जन्म बड़े जी के माथारी, जन्म बड़े जी के माथारी, झुकल पटीदारी, धन्य राउर बाप महतारी। ये रचना फिर जो तीसरी रचना नहीं जी माना, तो मैंने लिखा, इस पर रख दीजिए। इसे मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें सब कुछ है, जो अंश उसमें नहीं है, जो अंश उसमें नहीं, इसमें सारे अंश इसमें अंजनी के भी दिखाई देंगे। देखेंगे। मोतीलाल पठार नाम था, बरेली के निवासी थे। मोत खड़े बोले में है। मोतीलाल पठार नाम था, बरेली के निवासी थे। मोती बीए जब से कहा है, मोती बीए जब से कहा है, बरहन बाजार प्रवासी थे। यहाँ ने बार बार मोती बीए उन्होंने कहना शुरू किया, पब्लिकेशन उनकी बहुत कुछ थी। तो मोती बीए जब से कहा है, बरहन बाजार प्रवासी थे तो बहुत कुछ इसके में
प्रवक्ता थे तो वे में बहुत कुछ इसके में प्रवक्ता थे। मधुर कंठ था बाई मुखर थी, मधुर कंठ था बाई मुखर थी, नंबर 1 के वक्ता थे। बाई मधुर कंठ था बाई मुखर थी, नंबर 1 के वक्ता थे। लोगों ने खाली भोजपुरी की बात नहीं, गीतकार शायर कभी कह ले। मैं तो समझता था, वो मैं कह रहा हूं, बहुत व्याख्या इस पर हुई है और कहीं गुमनाम नहीं थे। गीतकार शायर कभी कह ले, सब कुछ कम पड़ जाएगा। गीतकार शायर कभी कह ले, सब कुछ कम पड़ जाएगा। साहित्य में अद्भुत क्षमता थी, सीमांकन नहीं हो पाएगा। साहित्य में अद्भुत क्षमता थी, सीमांकन नहीं हो पाएगा। पता नहीं कहां से प्रेरणा ले, सारे शायद में उठ के बैठ लिखने लगा। ये आप समझ लीजिए मोती बीज अभी आपने बहुत कुछ छोड़ा है लिखने के लिए, अब ये लिखिए। तो मैंने लिखा, गीतकार शायर कभी कह ले, सब कुछ कम पड़ जाएगा। साहित्य में अद्भुत क्षमता थी, सीमांकन नहीं हो पाएगा। कविता की सुंदर गोरी थी, बात शौक से रखते थे। अंजनी का बाबा कविता की सुंदर गोरी थी, बात शौक से रखते थे। धोती कुर्ता गमछा जैकेट भारतीय परिधान पहनते थे। ये उनका ड्रेस था, पहन के जाते थे इसी ड्रेस में। तो धोती कुर्ता गमछा जैकेट भारतीय परिधान पहनते थे। हसमुख चेहरा मिलनसार थे, हसमुख चेहरा मिलनसार थे, हसमुख चेहरा मिलनसार थे। पान बहुत वह खाते थे, किताब पास में रहता था। कवि आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी, कवि श्री रमेश तिवारी अंजान जी, कवि श्री सौदागर सिंह जी और स्वर्गीय कवि श्री कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी की रचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद मैं पुनः इस कार्यक्रम को साधना मिश्रा जी के पास ले चल रहा हूँ। श्री मोती बीए जी पर कुछ अन्य कवियों की भी हृदय स्पर्शी रचनाएं हैं। कवि अंशुमाली जी, वरिष्ठ कवि कृष्णकल्पित जी, विद्या भास्कर मिश्र जी, डॉक्टर अशफाक, लक्ष्मण पाठक प्रदीप जी, गीतकार जनार्दन पांडे अनुरागी जी की कविता भी श्री मोती बीए जी पर है। मैं श्री अंजनी उपाध्याय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री मोती बीए जी के जीवन और उनकी कविताओं की कुछ विशेष बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। अंजनी उपाध्याय जी। धन्यवाद साधना जी। इसी क्रम में हम आपसे बता दें कि कुछ ऐसे कवियों के संदर्भ हैं जिन्होंने श्री मोती बीए पर कुछ लिखा है, उसे किन्हीं स्रोतों से हमें वो प्राप्त हुआ है। जैसे अशोक द्विवेदी जी संपादक रहे हैं और पाती पत्रिका में अंशुमाली जी ने श्री मोती बीए की पुस्तक पर, मोती के मुक्तक पर अपने विचार लिखे थे, वो हम आपको पढ़ना चाहेंगे। डूब के तू समुंदर में देखे लका, एजा मोती के मुक्तक के मोती मिलल। केहू मुँह से कहे ना कहे दिल कहे, कितने अनरन के अखियन के ज्योति मिलल। भैया मोती के मुक्तक तो आंजन हवे, आँख में जब परी पर परीबे करी। कठुआइल केहू कहीं कितनो रहे, मोम ऐसन कवो कर करीबे करी। मैल मनवा के आपन तनी पोछ के, जे मोती के मुक्तक के जितने पढ़ी, ओकरा निष्पक्ष होके कहे के पड़ी। दाम मोती के मुक्तक के उतने बढ़ी, आँख के फारी के का निहारा तड़।
हमरी हथवा में मोती के मुक्तक हवे, तोता मैना के ई ना कहानी हवे, हमरा खातिर ई गीता के पुस्तक हवे। श्री मोती बीए जी के डायरी के पन्नों में एक छोटा सा पन्ना ऐसा भी था जिस पर किनारे जो है इस पर उनका उत्तर लिखा हुआ था। हम वो पढ़ना चाहेंगे आपके सामने। कुछ शब्द अस्पष्ट है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो पूरा पढ़ के बता सकें। अलग हर सांस से है सांस पर कड़ियाँ नहीं टूटें, अलग हर बूंद आँखों की मगर लड़ियाँ नहीं टूटें, अलग हर एक धड़कन है न कोई ताल खाली है, इसी क्रम से कहीं मोती कहीं पर अंशुमाली है। अलग कब फूल सौरभ से, हवा कब दूर केसर से, घटा कब दूर सागर से, सरित कब दूर निर्झर से, अलग मधुबूद से कब रह सका मधुपात्र खाली है, इसी क्रम से कहीं मोती, इसी क्रम में कहीं मोती कहीं पर अंशुमाली है। महाकवि श्री कृष्ण कल्पित जी ने श्री मोती बीए के संदर्भ में उन्हें याद करते हुए लिखा है, अपने माफ कीजिएगा, अगले जन्म में अंगिका का कई बनूं, अगले जन्म में अंगिका का कई बनूं, अपभ्रंश में लिखूं, पाली या प्राकृत या डिंगल में। संस्कृत जैसी कूट भाषा तो इन दिनों दुनिया की सारी सुरक्षा एजेंसियों की मातृभाषा है। उर्दू अब एक उखड़े हुए तंबू का नाम है। राजस्थानी ने तो मुझे बचपन से ही देश निकाला दे दिया था जिसे कोई नहीं समझता। मैं उस भाषा में कविता लिखना चाहता हूँ। अगर मेरे पूरे पर्याप्त हों और दोबारा कवि बनाना हो तो हे ईश्वर मुझे भोजपुरी का कवि मोती बीए बनाना। कवि विद्या भास्कर मिश्र जी ने श्री मोती बीए को शुभकामना नववर्ष का देते हुए लिखा था, आगमन नववर्ष के सुनी मन बहुत खुशियाँ भइल, द्वेष बाधा कष्ट सब आके यहाँ बिसरा गइल, आई के सजवत मनो गढ़बेर में दिखला गइल, ग्रीटिंग बधाई पत्र पिकनिक के लहर बा छा गइल, आय आयु यश वृद्धि हो हरिजन रहें प्रसन्न, मातृभूमि और देश के करें सभे संपन्न, स्वास्थ्य सुख संपन्नता तन के हो जयमाल, दैन्य दुख दुविधा सजी हरले हरि हर काल, कुपथ तज के सुपथ पे आगे बढ़े सब लोक जन, बाटे यह शुभकामना नववर्ष हित बाटे कथन इति। कवि लक्ष्मण पाठक प्रदीप जी ने 1985 में श्री मोती बीए को लिखा था, विद्या विनयशील के आकर कविवर मोती भाई, स्नेह सिक्त तब पत्र मिला है 100 बार बधाई, भैया जी अब याद आ रही है कबीर की वाणी, समय सिला पर घिसते पिटते चादर हुई पुरानी, यद्यप तन है शिथिल हुआ पर मन में है तोड़ाई, हूँ प्रदीप तो जाते जाते जलूं वेग से भाई। और अंतिम लाइन लिखते हैं, आज आप मनीषी कृपादिष्ट निज मुझ पर करते जावें, सरजू तट पर मोती मिलता रचना भेज बतावें। डॉक्टर अशफाक जी 1972 में श्री मोती बीए जी पर एक कविता लिखे थे। कविता का एक छोटी सी घटना का उन्हें जिक्र किया था। उन्हें किसी सिफारिश में श्री मोती बीए ने अपना नाम दिया तो जिसके पास नाम भेजा गया वो आदमी आश्चर्यचकित रह गया और तत्काल उनका कार्य कर दिया। तो उन्होंने पत्र में लिखा था श्री मोती जी से के सामने कि रब्बे ताला ने हमको अता कर दिया, बहरे सरजू में हमको घर मिल गया, जब जमानत की हमको ज़रूरत हुई, एक अनमोल मोती जो दर पेश की, पहले घबराए वो फिर शर्माए वो, कैसे ना चीज़ को घर मिल गया, रब्बे ताला ने हमको अता कर दिया। शेक्सपियर को गौहर है पहचानता, बेन इजरा को नज़दीक से जानता, फसले वारी में महुए से की दोस्ती, बहरे वीरा में प्यासा हिरन मिल गया, रब्बे ताला ने हमको अता कर दिया। कृष्ण के आश्रम में पुजारी है अब, पीर मुर्शिद बने ब्रह्मचारी जी जब, वक्त की जिंदगी हक परस्ती में वो
इष्ट के रूप में शुद्ध पवन मिल गया, रब्बे ताला ने हमको अता कर दिया। जिनके हों अश्क सोने के कतरे बने, सारी दुनिया हंसी की गले जो मिले, जिनका तकिया बना चांद इकबाल हो, गम न कर तुमको ऐसा गोहर मिल गया, रब्बे ताला ने हमको अता कर दिया। श्री जनार्दन पांडे नागर जी की उम्र बड़ी कम मिली थी, ईश्वर ने बहुत कम उम्र दिया था, लेकिन उनके कापियों के बीच एक छोटे से पन्ने पर उन्होंने 2 लाइन लिखा था जो आज भी हमें याद आता है, और वो श्रीमती बी ए जी ने उसे देखा भी था। कविता वो लाइन 2 लाइन है, बस वो लाइन आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। कविता के में लिखी हुई लाइन थी वो, अंधकार के बीच जिंदगी, अंधकार के बीच जिंदगी बुझे स्नेह के दिए, मेरे जीवन की नैया को पार करो हे मोती दिए। आदरणीय साधना मिश्र जी। स्वयं श्री मोती बी ए जी ने कविता लिखी है, मेरा मोती बी ए नाम, कितना सुंदर नाम। श्री मोती बी ए जी की आवाज़ में ये गीत सुनिए। कितना प्यारा नाम, कितना सुंदर नाम मेरा मोती बी नाम, कितना प्यारा नाम, कितना सुंदर नाम मेरा मोती बी नाम। बसने वाला हंसने वाला, दुनिया के बाजार भाव में सज धज मुख सजने वाला, अपने हित जिसका यह जीवन तुच्छ और देखो, पर हंस हंस कर आए जग में सदा पराए तो मेरा मोती बी नाम, कितना प्यारा नाम, कितना सुंदर नाम मेरा मोती बी नाम। अपने से धन जाने वाला, अपने से धन जाने वाला, पर कटार सा जग के उर पर पल भर में चल जाने वाला, जिसके दुख के भीतर बसता है जग का सुख धाम, पर जिसको रोने को जग में कहीं न कोई ठाम, मेरा मोती बी नाम, कितना प्यारा नाम, कितना सुंदर नाम मेरा मोती बी नाम। फिर को मारने वाला लौट न पाता जाने वाला, ये हुए मधुकुम की खातिर मूर्ख है पछताने वाला, कहने को मैं दीदी साहित्य रत्न सदनाम, लेकिन पहली डिग्री पर दुनिया में बदनाम मेरा मोती बी
रखना तुम बिन नाम मेरा मोती भी ये नाम। हमरे मन में दुका भइल बाटे, हमरे मन में दुका भइल बाटे, चोर कौनो लुका गइल बाटे। हमरे मन में दुका भइल बाटे, चोर कौनो लुका गइल बाटे। कुछ चोरैबो करी त का पाई, कुछ चोरैबो करी त का पाई, दर्द से दिल भरल पूरल बाटे। आँखी के लोरी गिर रहल ढर ढर, आँखी के लोरी गिर रहल ढर ढर, फूल कौनो कहीं झरल बाटे। सुधा ढरक गइल त का बिगड़ल, सुधा ढरक गइल त का बिगड़ल, हमके पिए के जब करल बाटे। दर्द दिल के मिटे के जब नइखे, दर्द दिल के मिटे के जब नइखे, चोर झूठहू लगल बझल बाटे। श्री मोती BH जी की इस कविता के साथ ही अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे श्री मोती BH जी की कृतियों और उनके जीवन पर अपने बहुमूल्य विचारों और स्मृतियों को हमारे साथ साझा करते हुए कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। सबसे पहले मैं संपदा न्यूज़ के और रेडियो मोती का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की मिट्टी में पैदा हुए महान कवि श्रद्धेय मोती BA का नाम भोजपुरी फिल्मी गीतों से लगायत कविता, गीत, गज़ल के रचनाकार और अंग्रेजी तथा संस्कृत ग्रंथों के अनुवादक के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। उनके समग्र रचनाकर्म को उनके बड़े सुपुत्र स्वर्गीय जवाहरलाल उपाध्याय, मझले सुपुत्र भालचंद्र उपाध्याय और छोटे सुपुत्र अंजनी कुमार उपाध्याय के सहयोग से प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर रामदेव शुक्ल तथा पंडित दिवाकर प्रसाद तिवारी ने मोती BA रचनावली के नाम से 9 खंडों में संपादित किया है। संपदा न्यूज़ उनकी भूली बिसरी अप्रकाशित रचनाओं को लगातार रेडियो मोती के जरिए प्रसारित कर रहा है। यह पिता के प्रति पुत्रों का अनन्य अनुराग और समर्पण है। मोती BA के महनीय व्यक्तित्व और कृतित्व पर उनके समकालीन तथा वर्तमान कवियों द्वारा लिखित एवं पढ़ी गई कविताओं तथा गीतों के प्रसारण की यह श्रृंखला अद्वितीय है। इससे महान कवि की आत्मा प्रफुल्लित होगी और उन्हें संतोष मिलेगा। मैं इस एपिसोड की संचालिका कवयित्री साधना मिश्रा तथा संचालक अंजनी कुमार उपाध्याय के इस अभिनव प्रस्तुति की भूरि भूरि सराहना करता हूं तथा उन समस्त कवियों के प्रति विनम्र आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से कविवर मोती BA को सम्मान दिया है। छंद बिंब लय रस थे मोती, छंद बिंब लय रस थे मोती, कविता के कच रस थे मोती, भोजपुरी हिंदी उर्दू अंग्रेजी के 9 रस थे मोती, भोजपुरी हिंदी उर्दू अंग्रेजी के 9 रस थे मोती। धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, यह काव्य संगोष्ठी 3 भागों में प्रसारित की जाएगी। पहला भाग अभी आप सुन रहे हैं और दूसरे भाग में श्री मोती BH जी के पत्रों, उनके समकालीन लेखकों के विचार, भूमिकाएं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख इत्यादि रहेंगे। तो सुनते रहिए रेडियो मोती पर काव्य संगोष्ठी का यह विशिष्ट भाग। इस कार्यक्रम पर आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। आप चाहें तो इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी रचनाओं को श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। चलते चलते श्री मोती BH जी की एक कविता उनके सुपुत्र अंजनी उपाध्याय जी की आवाज़ में सुनते चलते हैं। नमस्कार, अंजनी कुमार उपाध्याय आपकी सेवा में।
आपने रैप सॉन्ग सुना होगा। आजकल का जमाना जो है रैप सॉन्ग का है। तमाम गीत ऐसे आते हैं रैप सॉन्ग के जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपसे बताएं कि बहुत पहले 1949 और 50 के बीच में महाकवि श्री मोती बीए जो फिल्मों में गीतकार थे, उन्होंने रैप सॉन्ग लिख करके उसे फिल्मों में दिया था और उस समय इसका पहली बार प्रयोग हुआ था। आज हमारे पास वो फिल्म नहीं है, वो गीत नहीं है ओरिजिनल, ये भी नहीं पता है कि उसे किसने गाया था, क्योंकि उनके गीतों को खोजने में बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। लेकिन आज हम आपको वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी हैंडराइटिंग में वो मिल गया है रैप सॉन्ग, जिसे कि उन्होंने प्रस्तुत किया था और इस रैप सॉन्ग को गाया है उस समय के मशहूर सिंगरों ने। हमें इसका डिटेल हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है रैप सॉन्ग। इस गीत के लिखने वाले हैं श्री मोती बीए, गीतकार मोती बीए, जिन्होंने 1949-42 से तो वो फिल्मों में आए, लेकिन 1949-50 में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गीत लिखे थे। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है रैप सॉन्ग। हमें जहां तक उम्मीद है कि पहली बार रैप सॉन्ग का प्रयोग भी देखने को श्री मोती बीए जी के द्वारा ही मिलता है। लीजिए। Love is day and love is night. You are bright. You are bright, you are night. You are bright, you are right. Love making से dear मिलेगा great name और fame. Love making से dear मिलेगा great name और fame. आओ dear हम तुम खेले love making का game. आओ dear हम तुम खेले love making का game. मैं हूँ साहेब up to date और तुम हो पूरी में. आओ dear पीपी डांस करें हम. dear पीपी डांस करें हम, गाएं any tune. dear पीपी डांस करें हम, गाएं any tune. हैंड हैंड में रहें always. हैंड हैंड में रहें always. नाइट हो या नून, मून मून हनीमून.
भक्ति